Very good morning. Good morning to all. Students, very good morning. Am I audible? सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, Please reply कीजिए. yes, sir. Good morning. Okay. So किसी को कोई प्रॉब्लम है इन टॉपिक्स में तो मुझे पूछ ले. एंड आपके पास सिलेबस है, आपने देखा है सिलेबस? यस. हैव यू गॉन थ्रू द सिलेबस? यस बच्चों, प्लीज रिप्लाई. यस बच्चों, अभी हम कुछ 2 मिनट डिस्कशन करेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं वो हम करते हैं, देन वी विल स्टार्ट. पहला तो आपके पास सिलेबस है, यूनिवर्सिटी सिलेबस है आपके पास? यस सर. देखा है आपने सिलेबस? यस सर है. तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि उनमें आपकी क्लैरिटी नहीं है? मैं एचआरएम की बात कर रहा हूँ, ठीक है. जो आप चाहते हो कि वो वाले टॉपिक्स एक बार से जो है हम उनका रिवाइज करें, ठीक है. दूसरा, एक जो प्रेजेंटेशन के लिए मैंने कुछ टॉपिक्स पहले डिसाइड किए थे, बच्चों को दिए भी थे, ठीक है. एक तो मैंने आपको दिया था गौरव और कार्तिक को दिया था, एंड हृदयेश एंड चंदन. हृदयेश एंड चंदन एंड योर गौरव एंड कार्तिक, ठीक है. बाकी जो बच्चे हैं उनको भी हम ऐसे ही टॉपिक्स देंगे, एंड वी विल बी टेकिंग प्रेजेंटेशंस ऑफ दोज स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि उनकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो बढ़े. मेन हमारा कंसर्न कंटेंट नहीं है, कंसर्न इज टू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन स्किल्स. एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वी हैव टू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन स्किल्स. ओके, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो वो हमें इम्प्रूव करना है. ओके, फॉर उसके सिंपलेस्ट वे तो बस यही है कि आप प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करें एंड यू ट्राई टू present your content in a very decent way. Okay. और कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं कि सर हम इस तरह से नहीं, इस तरह से और अगर हम करें that will be much better, then suggestions are welcome. You can suggest me. Okay. Yes. सुन पा रहे हैं आप? यस सर. Yes, sir. Okay. So any improvement you want? समझ में आ रहा है आपको? यस सर. नंदनी, जनीश, हृदयेश, हिमांशु, गौरव, चंदन, आशीष, आकाश, अभिषेक कुमार दुबे. आ रहा आ रहा है सर. ओके.
So actively participate in discussions. Okay. Okay. So career planning टॉपिक जो है हम लास्ट कंप्लीट कर चुके थे. नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी यूनिट 3 में जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, दैट इज योर सक्सेशन प्लानिंग. ओके. सो बिफोर स्टार्टिंग द सक्सेशन प्लानिंग, एक चीज आप बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय द सक्सेसर? हम कहते हैं दिस इज द सक्सेसर ऑफ दैट रेजिम में अकबर वाज द सक्सेसर ऑफ हुमायूं. अगर मैं ऐसा बोलूं, देन व्हाट डू यू मीन बाय द सक्सेसर? किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले नेक्स्ट वाला प्रोग्रेस सर, प्रोग्रेस. और कुछ, इट विल हैव अ मल्टीपल मीनिंग्स. ठीक है. सक्सेसर का मीनिंग सबसे जो इंपॉर्टेंट, जो प्रोमिनेंट अगर हम इस बात में करें, दैट मीन्स उत्तराधिकारी. ये कह सकते हैं ना, उत्तराधिकारी. सो वहीं से ये वर्ड है, दैट इज सक्सेशन प्लानिंग. और ये हम क्यों कर रहे हैं वो हम देखेंगे. सक्सेशन प्लानिंग मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय काम करने आता है तो उसका टेन्योर कुछ फिक्स होगा. ऐसा नहीं है कि वो 100 ईयर्स वर्क करेगा या 50 ईयर्स वर्क करेगा या 10 साल काम करेगा. डिपेंडिंग अपॉन उसकी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, उतने दिन तक वो काम करेगा. देन ही विल मूव टू सम अदर वर्क, और मे बी कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाए. ठीक है. या जो कोई उसके साथ जो है हाथ पैर में चोट लग जाए, उसकी वजह से डिसेबल हो जाए वो ऑर्गेनाइजेशन में. अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, देन हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज वर्क? सो इस चीज को हम पहले से ही प्लान करके चलें, दैट विल कम अंडर योर सक्सेशन प्लानिंग. ओके. देखते हैं आगे, समझते हैं इसको. सो सक्सेशन प्लानिंग क्या है? सक्सेशन प्लानिंग इज अ स्ट्रेटेजी, systematic and deliberate activities to ensure an organization future capability to fill vacancies consistent with the merit principle. Okay, so क्या कहना चाह रहा है कि सक्सेशन प्लानिंग क्या है? एक स्ट्रेटेजी है, सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजी है, डेलिबरेटली बनाई गई है. किस लिए बनाई गई है? जानबूझ के इसको क्रिएट किया गया है टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी फ्यूचर कैपेबिलिटीज वो अपने आप में सक्षम हो. अगर कोई वैकेंसी उसके वहां आती है तो वो उसको भर सके ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. मींस कि उसके जो हमारी स्किल्स हैं या जो हमारी कार्य करने की कुशलता है उसके बिहाफ पे हम उन वैकेंसीज को फिल कर सकें. दैट कम्स अंडर योर सक्सेशन प्लानिंग. So it specially focuses on ensuring the availability and sustainability of a supply of capable staff that are ready to assume key or critical organizational roles as they become available. क्या कहना चाह रहा है कि स्पेसिफिकली फोकस करता है किन को? द अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ स्टाफ. स्टाफ भी कैसा होना चाहिए? जो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रोल्स को निभाए पूरी अपनी दक्षता के साथ. Okay, so this is your definition for your succession planning. और आप broadly देखें तो succession planning कुछ नहीं है, is a strategy, systematic and deliberately activity to ensure an organization future capabilities to fill the vacancy consistent with merit principle. Clear हुआ? Yes, meaning is clear to all? Yes sir. Okay. Yes sir. Now question arises that what is succession planning? So succession planning is a process of training, preparing an employee in an organization so that there will always be someone to replace an employee who leaves. Assume करते हैं कि एक बंदा 30 साल से किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है. नाउ ही हैज रीच्ड एन एज ऑफ रिटायरमेंट एंड एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस 60 साल से ज्यादा जो उनकी जो भी गाइडलाइंस है उस गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, अगर 58 है तो 58 ईयर्स उनको उस पर्सन को रिटायरमेंट देना पड़ेगा कि भाई अब आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत काम कर लिया,
now you are not capable because of your physical conditions, you are not able to bear the load जो ऑर्गेनाइजेशन आपको देगी. तो आप अपने घर पे, आपने बहुत सर्विस की, आप अपने घर पे रहिए. दिस इज द शॉर्ट, कुछ अमाउंट का आपका पेंशन है, ये आप रखिए. दिस इज योर ग्रेजुटी, दिस इज योर एक्नॉलेजमेंट मनी, और आप आराम कीजिए सर. आप थैंक यू फॉर योर सर्विसेज टू ऑर्गेनाइजेशन. मान लो वो एक हेड था किसी डिपार्टमेंट का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हेड मान लो. अगर वो अब रिटायरमेंट के बाद चला गया, देन हु विल कंट्रोल द होल डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज. अगर इमीडिएटली इस तरह की कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, देन देयर विल बी डिसऑर्डर इन द डिपार्टमेंट. सो उस तरह की अगर वैकेंसी क्रिएट होने वाली है, अगर हम चीज को पहले ही ध्यान में रखें कि दिस पर्सन विल गोइंग टू रिटायर, और हम उससे पहले ही उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं जो अवेलेबल हैं, उनके अंदर जो भी सबसे ज्यादा हुनरमंद है, जो भी सबसे ज्यादा कुशल व्यक्ति है, उसको उसी फॉर्मेट में ट्रेनिंग देके अगर हम प्रिपेयर करके रखें, तो उस टाइप की सिचुएशंस क्रिएट नहीं होंगी. समझ रहे हैं बात को? अगर मैं अदर वर्ड्स में बताऊं डेफिनेशन, द कंटिन्यूअल बिजनेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड डेवलपिंग इंटरनल टैलेंट टू एंश्योर दैट द एम्प्लॉइज have the knowledge, skill and ability necessary to succeed in future leadership roles. Succeed बार बार वर्ड आ रहा है. Succeed means you have. तपन सर, ओके, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन. ओके, सो मैं यही कह रहा था, सक्सेस मींस देन ही, जो भी पर्सन है, अगर वो सक्सीड करे, किसी को सक्सीड कर रहा है, मींस ही इज रिप्लेसिंग समवन इधर वॉलेंटरली और इनवॉलेंटरली. हो सकता है कई टाइम क्या है, कोई जो है किसी को कोई काम असाइन किया है, इज नॉट डूइंग दैट वर्क प्रॉपरली, और जो है इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, या जो आपके जो रूल्स हैं उनको वायलेट कर रहा है, जो अपना प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में काम नहीं कर रहा है, देन ही विल हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. तो उस टाइम जो क्रिएट होगी वैकेंसी, दैट इज इनवॉलेंटरीली, कि हमने कोई वॉलेंटरीली, उसने रिटायरमेंट नहीं लिया है या वो छोड़ के नहीं जा रहा है, we have to push him out from the organization. In that case also, we have to substitute someone at that place, so that the system continues to work without any hesitation and without any friction. Okay, I hope now you have understood what is your succession planning. मीनिंग क्लियर होगा आपको सक्सेशन प्लानिंग का. So a definite program that an organization systemized to ensure leadership continuity for all key positions by developing activities that will build personal talent from within. Okay, क्या कह रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइजेशन बना के रखती है सिस्टमैटिक ऑर्डर में, ताकि लीडरशिप कंटिन्यूटी बनी रहे. ऐसा ना हो कि कहीं पे कोई वैकेंट सीट हो एंड गैप आ जाए एंड उसकी वजह से मनमानी होने लग जाए. सो दैट शुड नॉट बी देयर. अगर हम बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करें, अगर आप प्रोडक्शन की बात करें, कि आपका प्रोडक्शन हेड जो है उसको हटा दें, जो पूरा कंट्रोल कर रहा है कि आपके कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होनी है, और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ आपको कैसे जो है कम्युनिकेशन बना के रखना है, सो दैट द सप्लाई आपकी लाइंस पे प्रॉपरली टाइमली अवेलेबल हो जाए. उसको इंश्योर करने के लिए वो सारे डिपार्टमेंट्स के साथ टाई अप रखता है, उनके हेड्स के साथ. अगर वो बंदा नहीं होगा तो नीचे वाले बंदे वो काम नहीं करेंगे, बिकॉज ऊपर कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है. अगर मैं एक यहाँ बंदा बैठा दूँ, ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एंड यहाँ से आपको जो है इन्वेंट्री का भी ये कोऑर्डिनेशन कर रहा है, इन्वेंट्री से ये यहाँ पे जो है परचेज से भी कोऑर्डिनेट कर रहा है कि भाई हमें कितना प्रोडक्ट चाहिए, उससे भी कर रहा है. दूसरा यहाँ पे ये सेल्स के भी कर रहा है कि दिस इज द प्रोडक्शन हमारा, और आप कितना और आपको डिमांड है. सिमिलरली क्वालिटी के साथ कि भाई क्वालिटी से भी इंश्योरमेंट लेनी होगी कि भाई क्या प्रोडक्ट ये सही से प्रिपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा. सिमिलरली अपर मैनेजमेंट जो है आपकी टॉप मैनेजमेंट है, उसके क्या डिसीजंस हैं, क्या चेंजेस हैं, वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे. या फिर हम डिजाइन डिपार्टमेंट की बात करें कि व्हाट आर द न्यू डिजाइन कंसीडरेशंस दैट शुड बी टेकन इन कंसीडरेशन फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो वो सब कहाँ पे आ रहा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है. यानी मैन्युफैक्चरिंग का
अगर हम बात करें, ये इसी तरह से ये इतने डिपार्टमेंट्स के साथ कनेक्टेड है। अगर इसकी बात करूं, ये कोई डिपार्टमेंट है, मान लो प्रोडक्शन है, ये सॉरी मैन्युफैक्चरिंग, ये क्वालिटी डिपार्टमेंट है, तो इसका भी इसके साथ कोई रिलेशन है, इसका भी इसके साथ कोई रिलेशन है, और इसका भी इसके साथ कोई रिलेशन है, फिर इसका किसी के साथ रिलेशन है। सो यू कैन सी देयर इज एन इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंटल हेड्स एंड दे आर डूइंग दिस थिंग इन अ सिस्टमैटिक वे। अगर कोई भी एक चीज ब्रेक होती है, सो इट विल लीड टू, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, तो देखो ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा जो है चरमरा जाएगा। ओके, यू विल नॉट एबल टू सस्टेन दैट सिस्टम, और पेस जो आपकी थी कंपनी की वो नहीं चल पाएगी। सो इस तरह की एक्टिविटी ना हो, उसको इंश्योर करने के लिए हमें रिप्लेसमेंट चाहिए टाइमली। सो उसको जो प्लानिंग हम करेंगे, दैट इज योर सक्सेशन प्लानिंग। क्या समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. नाउ यू विल एबल टू आंसर। अगर मैं सक्सेशन प्लानिंग की ब्रॉड डेफिनेशन पूछूं, तो आप ये चीज बता सकते हैं। यस, बता सकते हैं। यस, प्लीज ट्राई कि सक्सेशन प्लानिंग क्या है। एनीवन? साथ साथ रिवीजन करके चलते हैं। ओके, यस जितेंद्र राणा। यस बच्चे बताइए, कुछ समझ में आया सक्सेशन प्लानिंग के बारे में? जितेंद्र राणा। जितेंद्र सुन पा रहे हैं बच्चे? यस जितेंद्र। Not attentive in class. Jitendra is not attentive in class. Okay. जो अटेंटिव नहीं है तो फिर क्लास में आने का क्या फायदा? ओके, जाइए आप। यस रामदत्त। हेलो सर। बच्चे कुछ समझ में आया? सर यस सर, थोड़ा थोड़ा तो आया, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है सर। हाँ हेलो। हाँ बताइए। यस सर। सर सक्सेशन प्लानिंग से बेसिकली बेनिफिट एम्प्लॉय को भी होता है, और एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन भी, को मतलब ऑर्गेनाइजेशन आल्सो टेक बेनिफिट। लाइक एम्प्लॉय के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, तो उसको एक तरीके से सिक्योरिटी हो जाती है, सिक्योरिटी मिल जाती है एक्स्ट्रा। जैसे मतलब कुछ भी हो सकता आफ्टर रिटायरमेंट, मानो उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया है 10 years 20 और 30 years आफ्टर रिटायरमेंट, सो उसको मतलब एक सिक्योरिटी हो जाती है कि हमने इतनी साल सर्विस कर ली है, सो नाउ आई एम एबल टू गेट ग्रेजुटी, और ऑर्गेनाइजेशन भी उसको देती है कि हाँ आपने इतने साल कंपनी में काम किया है और यू डिड ग्रेट जॉब। सो नहीं, मुझे एक ये चीज उसके बताइए, लिए मुझे एक चीज बताइए कि जो यस सर। ये जो आपका सिस्टम है दैट इज सक्सेशन प्लानिंग, ये किसका ओरिएंटेशन, मतलब ये कंपनी कर रही है, कंपनी को बेनिफिट है इससे या एम्प्लॉय को यस बेनिफिट सर। है? सर दिस इज, मेरे अकॉर्डिंग हाँ दोनों को बेनिफिट है। कंपनी को बेनिफिट हो रहा है क्योंकि क्योंकि सर देखो, अगर कंपनी को बेनिफिट नहीं होता तो फिर तो अच्छे एम्प्लॉय सब बेसिकली कंपनी को हो रहा है, क्योंकि उसके लिए ना उसका काम आगे बढ़ता जा रहा है, काम रुक रहा नहीं है। यही तो लाइक कि कंपनी ये चाह रही है कि मेरा जो काम है स्मूथली चलता रहे। अगर कोई बंदा चलता जाता है रहे। यस सर। तो उसके रिप्लेसमेंट में हमारे पास कुछ ना कुछ हो। हाँ दैट बिल्कुल सर, इज जो बेसिक जो वैकेंसी क्रक्स। हाँ क्रिएट, बस, यस जो ठीक है, वैकेंसी ओके क्रिएट हुई ओके, है उसको फुलफिल हो जाए। बिल्कुल आप समझ गए। ओके, सो यस सर। इतनी सी चीजें हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आई एम नॉट आस्किंग समथिंग मोर। फिर भी बच्चे रिप्लाई नहीं करते हैं। नाउ आई हैव टू स्ट्रिक्ट एक्शंस मुझे लेने पड़ेंगे। मैं बहुत लीनियंट था पहले से ही, कोई जवाब नहीं देता था, ठीक है। नाउ अगर आप कोई जवाब नहीं देगा, आई एम आस्किंग, आप गलत जवाब दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू रिस्पॉन्ड। मैं अब बाहर निकालूंगा क्लास से सीधे बच्चों को। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने के लिए तो कोई बात नहीं है, क्लास में मत आइए। ओके,
सो रीजंस फॉर सक्सेशन प्लानिंग, एक इसमें टॉपिक पीछे रह गया पॉइंट, द प्रेजेंट टैलेंट इज इक्वल टू फ्यूचर टैलेंट। तो ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि आज का जो हमारा टैलेंट है, आज का जो बंदा है जूनियर रैंक पे है, उसको हम, उसका जो टैलेंट है उसको हम प्रमोट करेंगे आगे बेस्ड ऑन द मेरिट। तो मेरिट किसकी होगी? वो टैलेंटेड बच्चा जो है वही तो मेरिटोरियस स्टूडेंट होगा, उसको ही हम आगे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। ठीक है, सो प्रेजेंट टैलेंट इज इक्वल टू द फ्यूचर टैलेंट। वी आर प्लानिंग इन दैट फेज कि आज का जो टैलेंट है वो हमें आगे जाके हेल्प करे। सो रीजंस फॉर सक्सेस एंड प्लानिंग, दैट इज आइडेंटिफाई हाईली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स। सबसे पहले जो है हाईली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को हमें जो क्या आइडेंटिफाई करना है। प्रमोटिंग एम्प्लॉय डेवलपमेंट, कि एम्प्लॉय को किस तरह से हम डेवलप करें, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करें। जैसे हम ट्रेनिंग में देखते थे, ट्रेनिंग जब हमने पढ़ा था कि हम एम्प्लॉय की डेवलपमेंट करते हैं सो दैट फ्यूचर ग्रोथ उसकी अच्छी हो। ठीक है, सो प्रमोटिंग एम्प्लॉय डेवलपमेंट। रिफाइनिंग कॉर्पोरेट प्लानिंग्स, कि कॉर्पोरेट प्लानिंग्स को हम इस तरह से रिफाइन कर दें कि बारीक से बारीक चीज़ों को भी हम ध्यान में रखें कि किस तरह से हम इसको ग्रूमिंग करना है, इसकी वोकेशनल ट्रेनिंग्स किस तरह से हों, डिपार्टमेंट्स इसको कैसे हम असाइन करेंगे, कौन से डिपार्टमेंट्स इसको असाइन करेंगे। ओके, और फिर उसके बाद असाइनमेंट के बाद कैसे कैसे इनको ट्रेनिंग दें सो दैट ही कैन टेक ओवर उस डिपार्टमेंट को। जब करे तो वहाँ की जितनी भी एक्टिविटीज हैं प्लस कोऑर्डिनेशन है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, वो इजीली कर सके। सो रिफाइनिंग देयर स्किल्स, रिफाइनिंग कॉर्पोरेट प्लानिंग। प्लानिंग को हमें करनी पड़ेगी ना पहले से। जब हमें ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग किस बेसिस पे देंगे या ट्रेनिंग किस फील्ड में देंगे, वो हमें इंश्योर करने के लिए रिफाइन करना पड़ेगा अपने प्लानिंग स्ट्रक्चर को। ओके, एस्टैब्लिशिंग द टैलेंटेड पूल। टैलेंट पूल मींस जितना भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के साथ बंदे हैं जो एलिजिबल हैं प्रमोशन के लिए या सक्सेशन के लिए, हम उन सबको मौका देंगे। ये नहीं है कि हम किसी भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म टाइप हम इस चीज में एनहेंस करें। अगर हमें कोर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। जहाँ पे नेपोटिज्म है, जहाँ पे हम लेस टैलेंटेड या लेस स्किल्ड पर्सन को जो है आगे प्रमोट कर रहे हैं विदाउट हिज स्किल्स, उस तरह की अगर चीजें हम कर रहे हैं देन इट विल हार्म द ऑर्गेनाइजेशन इन सम अदर वेज डेफिनेटली। ठीक है, तो उस तरह की एक्टिविटीज ना हो, ये चीजें हमें इंश्योर करके चलनी पड़ेंगी। तो उसके लिए क्या करें, हम एक पूरा सिस्टम बनाएं कि हम जितना भी पूरे हमारे पास टैलेंटेड लोग हैं वो अप्लाई करें, उसके लिए उनकी पूरी इवेल्युएशन करें हम कि हाँ ये ठीक है, ये बंदा ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और जो बेस्ट है उसको हम आगे सक्सीड करें, आगे उसको प्रमोट करें। नाउ गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव सक्सेसिव प्लानिंग, इसमें क्या है, कस्टमाइज करना, शूट्स कस्टमाइज टू सूट द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि गाइडलाइंस ऐसी हों जैसा हम पढ़ते थे जब हमने वो पढ़ा था, हमने ग्रीवियंसेस हैंडलिंग मैकेनिज्म पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था स्टैंडिंग ऑर्डर। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या होता था कि आपके क्या ड्यूरेशन होगी, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, लीव पॉलिसी क्या होगी, उस तरह से हम एक स्ट्रक्चर बनाते थे। इसी तरह से यहाँ पे हम एक ऐसी गाइडलाइंस बनाएंगे जो सूट करें ऑर्गेनाइजेशन नीड्स को, कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए। मान लो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है एक मार्केटिंग में एक बोल्ड बंदा हो जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो, वो ट्रैवलिंग कर सके ऑल इंडिया में, वर्ल्ड में भी, बाहर भी जा सके। अगर वहां पे हम 55 साल या 60 साल का एक कोई बंदे को रिक्रूट कर लेते हैं तो क्या वो ये चीज परफॉर्म कर पाएगा? 55 से 60 साल के बीच एज ग्रुप का बंदा जो है, क्या वो इतनी ट्रैवलिंग कर पाएगा जो मार्केटिंग के बंदे? सर। तो फॉर दैट वी No, हैव sir. टू, यस, सो वी हैव टू प्रिपेयर द गाइडलाइंस दैट सूट द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस रोल के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, ये सक्सेशन प्लानिंग, वो पूरी गाइडलाइंस हम उसी तरह से ऑर्गेनाइज करके चलें कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन लीड्स को फुलफिल कर रही है कि नहीं। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें कंसीडर करना पड़ेगा बिफोर ऑर्गेनाइजिंग और बिफोर प्रिपेयरिंग योर गाइडलाइंस फॉर योर इफेक्टिव सक्सेसिव प्लानिंग। ओके, सो ड्रिवन बाय लाइन फंक्शन एंड नॉट बाय एचआर एग्जीक्यूटिव्स। दिस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी हमारी गाइडलाइंस होंगी वो हम लाइन फंक्शन से डिसाइड करेंगे। मींस जो एक्चुअल प्रोसेस हो रहे हैं हमारे, उनसे जो हमारा स्टाफिंग के अंदर प्रोसेस हो रहा है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्वालिटी परफॉर्मेंस हो रही है, तो उसके काम के बिहाफ पे जो है ये ड्राइव होना चाहिए, ना कि एचआर एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर कि भाई हाँ आप इसको प्रमोट कर दो, ये अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। नहीं,
that should be on the basis of their live performance taking place in the organization. तो उसके बेसिस पे हो, लाइन फंक्शन पे हो, ना कि एचआर एग्जीक्यूटिव्स इसको करें, ठीक है। Then third one comes your the develop key candidates in anticipation of future openings, कि ऐसे कैंडिडेट्स को डेवलप करें किस कंसिडर करके, ये कंसिडर करके, एंटिसिपेट करके कि फ्यूचर्स में ओपनिंग आएंगी ही आएंगी। तो गाइडलाइंस में इस चीज को हम डालें कि हाँ कि ये चीजें तो हमारी फ्यूचर में ये इतनी सारी वैकेंसीज तो क्रिएट होंगी, दैट वी हैव एंटिसिपेटेड अर्लियर। जब वो डिमांड में है कि नहीं है वो पता नहीं चले कि आगे वो वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन हमने वो एंटिसिपेट किया है कि हाँ मे बी दिस जनरल मैनेजर विल लीव द कंपनी, मे बी दिस डिप्टी मैनेजर विल लीव द कंपनी। सो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम छोटा छोटा पैकेट्स ट्रेनिंग के और छोटे छोटे टास्क अपने उनके जूनियर्स को देते रहे। जैसे हमने उसमें पढ़ा था आपका योर जॉब रोटेशन, उसमें भी तो हम यही करते हैं कि मल्टीपल रोल्स में एक इंडिविजुअल को हम ढाल देते हैं, सो दैट अगर कोई बंदा टेम्परेरी मिसिंग है, अपनी जॉब छुट्टी पे गया है, या जब तक हम कोई नया वैकेंसी भर नहीं लेते हैं उसके लिए एडहॉक में उस बंदे को लगा सकते हैं, ताकि हमें एक नया बंदा हायर करने में जो टाइम लग रहा है उसको लीड टाइम को मैनेज कर सके, हमारा जो प्रोसेस है वो नहीं रुके। फॉर दैट वी यूज योर जॉब रोटेशन एक्सरसाइज, and similarly in this way the anticipation should be there that this vacancy will surely come in future। तो उसको हम कैसे पहले से ही देख के प्लानिंग करके चलें, that is an important guidelines। okay, now जब हम सब चीज कर रहे हैं then we also prepare for training and development के इस पोस्ट के लिए अगर हम बंदा एंटिसिपेट कर रहे हैं then we have to also plan for the training and the development of that person in that field। यस और नो? ट्रेनिंग के बारे में तो हमने बहुत रिग्रेसिव पढ़ा है। ओके, नाउ टेकिंग इन अकाउंट द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो कल्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी हमें ध्यान में रखना है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें इफेक्टिव जो है सक्सेसिव प्लानिंग में मदद करेंगे। दैट इज यहाँ लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव मीन्स जो हमें अच्छा रिजल्ट्स दे। प्लानिंग भी ऐसी होती है, एक तो प्लानिंग मान लो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ फॉर JRF जूनियर रिसर्च फेलो के लिए, मैं मान लो प्रिपेयर कर रहा हूँ एंड आई एम डेडिकेटेडली प्रिपेयरिंग के मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, मैंने कुछ जो मटेरियल है वो भी मैंने देखा है, 15-16 मैंने रिसर्च पेपर्स उसी टॉपिक पे पढ़े हैं जिस पे मुझे रिसर्च करनी है। सिमिलरली एक बंदा दूसरा है, वो ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहा है ना रिसर्च पेपर पढ़ रहा है, बस वो JRF के बारे में देख रहा है कि हाँ JRF में ये होता है, JRF में ये होता है, इतना स्टाइपेंड मिलता है, इतना ये, और मैं करियर में JRF के बाद ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा। तो मुझे बताइए कि JRF में सिलेक्ट कौन होगा? ये वाला पर्सन जो पूरा रिसर्च पेपर पढ़ रहा है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहा है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और एक बच्चा ये जो JRF के बारे में पढ़ रहा है लेकिन वो ओरिएंटेशन गलत है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये कर दूंगा। ठीक है, तो सिलेक्शन किसका होगा, इसका या इसका? पहले वाले का ही पहले वाले का होगा ना, फर्स्ट बिकॉज वाले को। हाँ बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजीज। तो स्ट्रेटेजीज ने इस तरह से बनाई है कि हाँ कि गोल ओरिएंटेड स्ट्रेटेजीज हैं, तो इफेक्टिव प्लानिंग किसकी हुई? इफेक्टिव प्लानिंग 1 की हुई, ना कि इसकी। तो इफेक्टिव प्लानिंग हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैं आपकी खुद का एग्जांपल लूं एक स्टूडेंट का, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे देन यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स इन योर पेपर। लेकिन आप सिलेबस को मानते नहीं, ये नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से पढ़ूंगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट दिया, नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, मैं तो कुछ और पढ़ूंगा। ठीक है, सो फिर आप अपने करिकुलम से अलग हो गए हो, आप जो गाइडलाइंस सेट की यूनिवर्सिटी ने आप वो नहीं फॉलो कर रहे हो। सो आप इवेल्युएट किन फैक्टर्स पे करोगे उन चीज को, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दोट फैक्टर्स, इवेल्युएशन फैक्टर्स। तो यहाँ पे यही बात बता रहा था मैं आपको, टेक इनटू अकाउंट द कल्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या और कल्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, उस तरह से आपको ये प्लानिंग करके चलनी। कंसिस्टेंट विद फ्यूचर स्ट्रेटेजी डायरेक्शंस ऑफ द कंपनी। अब कुछ चीजें हमने इस तरह से प्लान की जो हमारे अभी करंट सिनेरियो था कंपनी का, लेकिन हो सकता है कंपनी एक्सपेंड करे, हो सकता है वो ओवरसीज अपना सिस्टम बनाना चाहती है या अपना एक
वहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस खोलना चाहती है मान लो यूएसए में, सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वहाँ के वर्क कल्चर के साथ, वहाँ के लॉज के साथ कंपैटिबल हो। तो उसके लिए हम ट्रेनिंग में अपना एक मॉड्यूल ऐड कर देंगे कि हम एक तो अमेरिकन एसेंट में आपको ट्रेनिंग दिलाएंगे वहाँ पे, ताकि लगे भाई हाँ हमारा बंदा अच्छा है, वहाँ के एसेंट समझ पा रहा है, बोल पा रहा है इंग्लिश का। दूसरा वहाँ के लॉज क्या हैं, उनकी पॉलिसीज का एक मॉड्यूल हम उसके ट्रेनिंग में इंक्लूड कर देंगे, सो दैट ही और शी गेट फैमिलियर विद द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ यूएसए गवर्नमेंट, अगर हमें वहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दैट वी हैव टू मेक in our planning program. Okay, I think guidelines for effective planning is clear to you all. Okay, yes, किसी को कोई डाउट है पॉइंट्स में तो आस्क। यस बच्चों, एनी प्रॉब्लम? यस रामदत्त। No, sir. No, sir. So why success in planning fails? कुछ कंडीशंस में सक्सेस इन प्लानिंग जो है फेल हो जाती है कि हम जो ऑब्जेक्टिव्स हमने प्रिपेयर किए थे वो फेल हो गए। मतलब जो हमने पूरा प्लानिंग स्ट्रेटेजीज बनाई, ट्रेनिंग स्ट्रेटेजीज बनाई, वो फैच नहीं कर पाई वो रिजल्ट्स जो हमें चाहिए थे, तभी तो हम कहेंगे फेल। फेल क्या है? फेल मीन्स जो हमने अपने पैरामीटर सेट किए थे, जो हमने गोल सेट किए थे, वो हम अचीव नहीं कर पाए, दैट इज फेलियर। यही तो फेलियर है। मान लो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आई हैव टू स्कोर 100 मार्क्स, लेकिन मैं तो 50 ला पाया, मैं पास तो हो गया एग्जाम में, बट आई फेल इन जो मैंने अपना गोल सेट किया था उसमें मैं फेल हो गया। सो व्हाई सक्सेशन प्लानिंग फेल्स इज द कैंडिडेट्स आर आर्बिट्रेरी आइडेंटिफाइड। मतलब जो हमने कैंडिडेट चुना वो ऐसे उठा लिया, हाँ यार हमें रिक्वायरमेंट है, किसी को भी लाओ, बस ये काम होना चाहिए, बैठा दो इस पे। हमने ये नहीं देखा कि उसके अंदर स्किल्स है कि नहीं, वो प्रॉपर उसके अंदर वो वाली जो ट्रेनिंग है कि नहीं वो परफॉर्म करने के लिए। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक बॉर्डर पे एक सैनिक की रिक्वायरमेंट है, इमीडिएटली हमें वहां पे बंदा चाहिए स्नाइपर, लेकिन हमें हमारे पास स्नाइपर अवेलेबल नहीं है। एक हमने लेके गए भाई जीडी, जो जनरल ड्यूटी का बंदा था, उसको वहां पे लगा दिया, भाई आप ये लो पकड़ो स्नाइपर राइफल और खड़े हो जाओ। क्या मुझे बताओ वो वहां पे काम कर पाएगा एज अ स्नाइपर? No, sir. नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसकी ट्रेनिंग नहीं है, उसकी ग्रूमिंग नहीं है उस तरह की। सो उसी तरह से कोई भी कैंडिडेट आर्बिट्रेरी आइडेंटिफाई करके एक सर्टिफाइड जॉब पे लगा देना, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से जो है फेल हो रहे हैं सिस्टम्स। आज ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही हो रहा है, गवर्नमेंट में भी यही हो रहा है कि भाई भतीजाबाज की बंदे चक्कर में, या बंदा का जो कैंडिडेट रहता है एक्चुअल क्वालिफाइड है, जो एलिजिबल है, वो तो रह जाता है, हाँ ये मेरे चाचा जी का लड़का है यार इसको लगाओ, वो लगा दिया। उसकी वजह से हमारा जो स्टैंडर्ड है, क्वालिटी, वो डिक्रीज कर रही है। गवर्नमेंट जो चाहती है वो नहीं कर पा रही है। नो स्ट्रेटेजिक विजन, कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। प्रॉब्लम इन डीलिंग विद बिग पिक्चर्स, बड़े जो कोई काम है उससे वो काम नहीं कर पा रहा उस एरिया में, वो उसके पास इतनी फ्लुएंसी नहीं है, उसके पास एफिशिएंसी नहीं है, स्किल्स नहीं है, कैलिबर नहीं है कि बड़े काम को वो आसानी से कर सके। ठीक है, प्रमोशन एंड एम्प्लॉय एस्पिरेशंस, प्रमोशंस या तो ढंग से नहीं हो रहे हैं, ठीक है, उनको इंसेंटिव्स प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, एम्प्लॉय की एस्पिरेशंस इतनी कुछ खास नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उस टाइप में भी ये प्लानिंग फेल हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी लैक मींस जो प्रमोशंस हो रहे हैं उनमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई बताता नहीं है किस बिहाफ पे आपका प्रमोशन हुआ है, या आपको ये चीजें नहीं मिली, आप यू आर डिमोटेड और यू हैव प्लेस्ड सम अदर डिपार्टमेंट में, तो किस वजह से हुआ है, आप अगर वो जानना चाहते हैं और आपको वो कोई बता नहीं रहा है, दैट इज देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। तो वो नहीं है, देन लोग लॉयल नहीं रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन की, लॉयलिटी लूज हो जाएगी, देन एवरीथिंग विल बी वेनिश्ड। ठीक है, so this is all about why the succession planning failed. We will be discussing some more points in this succession planning in later on. So आज यहीं तक रखते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछो एंड अटेंड टू योर रोल कॉल। यस अभिषेक, रोल नंबर 2। रोल नंबर 2 अभिषेक।
आकाश, प्रेजेंट सर। अंकित, सर रोल नंबर 2 प्रेजेंट ठीक है। अंकित, रोल नंबर 6। रोल नंबर 3 प्रेजेंट हाँ ठीक है भाई, लगा दिया। रोल नंबर 6 अंकित। अंकित। रोल नंबर 7 आशीष। प्रेजेंट सर। चंदन, रोल नंबर 8। यस सर और योर गौरव, रोल नंबर 16 गौरव। Yes, sir. हिमांशु, रोल Yes, नंबर sir. 17। Yes, sir. हृदय, सॉरी हिमांशु रोल पंजीब। नंबर 18 प्रेजेंट हाँ, रोल नंबर 18। ओके योर हृदय। प्रेजेंट सर। जैनीश कुमार। जैनीश। सर जितेंद्र राणा। कार्तिक। कार्तिक। यस सर ओके। कौशल कुमार। कौशल कुमार। यस सर नंदिनी। Present, sir. पवन सिंह नेगी। पवन। पवन। प्रिंस सोहरा। प्रिंस सोहरा। राहुल, रोल नंबर 32। रोल नंबर 32 राहुल। राहुल चौधरी, रोल नंबर 33। राहुल सिंह, रोल नंबर 34। राहुल सिंह, रोल नंबर 34। राखी। रामदत्त। रौनक। Yes, sir. शेखर। शेखर। ऋषभ। प्रेजेंट सर। ओके शेखर। ओके शेखर। एनीवन, एनी अदर स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई हो? यस। पवन एब्सेंट है। पवन। यस सर एब्सेंट है प्रिंस भी नहीं आया। ये प्रिंस और बहुत छुट्टियां कर रहा है। प्रिंस भी नहीं है प्रिंस का बर्थडे है सर ओके, विश हिम हैप्पी बर्थडे फ्रॉम माय साइड। ठीक है सर एंड योर राहुल, रोल नंबर 32। ये आज कैसे नहीं आया? रोल नंबर 34। एंड राखी। ओके, सो थैंक यू। 2 बजे मिलते हैं। ओके सर